व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो दोस्तों बात करने वाला हूँ मैं एक और ज़बरदस्त डिवाइस के बारे में। यहाँ पर जिस डिवाइस को लेके काफ़ी टाइम से लीक्स और रूमर्स निकल के आ रहे थे, फाइनली दोस्तों अब न्यूज़ है कि वो डिवाइस जो है ना कन्फर्म्ड हो चुका है, विच मीन्स कि उसके स्पेसिफिकेशन सरफेस हो चुके हैं, साथ ही में उसकी लॉन्च डेट भी जो है ना वो आ चुकी है। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ iQOO 9 सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ में दोस्तों दो डिवाइसेस लॉन्च हो सकते हैं, iQOO 9 और iQOO 9 Pro। दोनों के एक स्पेसिफिकेशन जो है ना दोस्तों वो आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा वन बाय वन दोनों ही स्पेसिफिकेशंस के बारे में और आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके का डिवाइस हमें इस बार iQOO की इस सीरीज़ में देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये चीज़ तो सभी को पता है कि स्टार्टिंग से ही जब से iQOO ने डिवाइसेस लॉन्च करना शुरू किए हैं, उसने जो है ना वो हार्डवेयर ओरिएंटेड डिवाइसेस रखे। वो इसलिए क्योंकि जो उसका जो मेन जो मोटिव रहता है, जो उसका मेन टारगेट रहता है वो गेमर्स का रहता है, मतलब वो एक गेमिंग डिवाइस बनाता है। तो उसके हिसाब से हार्डवेयर ऑब्वियसली एकदम बेटर रहता है। कैमरा जो ना दोस्तों वो इतना खास कुछ रहता नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस डिवाइस में जो स्पेसिफिकेशंस हमें मिलते हैं, मतलब दोनों डिवाइस में, उसके हिसाब से कैमरा भी एकदम ज़बरदस्त कंपनी ने दिया है। आप पता नहीं आगे कंपनी एक ऑलराउंडर डिवाइस निकालना चाहती, मतलब बनाना चाहती है iQOO के इन डिवाइसेस को, वो तो हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों बात कर लेता हूँ डिस्प्ले फीचर्स के बारे में दोनों ही डिवाइसेस के। तो अगर iQOO 9 के बारे में सबसे पहले बताऊँगा तो इसमें 6.78 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले हमें देखने के लिए मिलता है। साथ ही में इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे 9 Pro से, तो 9 Pro में हमें सेम डिस्प्ले साइज मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो रेजोल्यूशन हमें मिलता है वो बहुत ज़्यादा बेटर मिलता है कंपेयरिंग टू 9। मतलब यहाँ पर जो रेजोल्यूशन मिलता है वो अराउंड QHD प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है, जिसका जो मार्किंग है वो अराउंड 3200 से लेके 1440 तक है, जो कि बहुत अच्छा अपग्रेड है फुल HD प्लस से QHD प्लस देखेंगे तो। साथ ही में इसमें रिफ्रेश रेट भी जो ना दोस्तों हमें 120 हर्ट्ज का मिलता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मतलब जो 9 Pro में डिस्प्ले आपको मिलता है वो एक LTPO डिस्प्ले है। तो इसमें एक और बेनिफिट हमें मिलता है कि जो रिफ्रेश रेट है वो हम अपने हिसाब से कम भर्ती कर सकते हैं, मतलब उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये रिफ्रेश रेट जो रिड्यूस इंक्रीज करने वाली बात है, ऑब्वियसली रिफ्रेश रेट जब फ़ोन में ज़्यादा होता है तो बैटरी भी जो ना दोस्तों उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज होती है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस हिसाब से अगर आप एक प्रॉपर बेटर गेमिंग कर रहे हो जहाँ पर रिफ्रेश रेट आपको बहुत अच्छा चाहिए, तो उस हिसाब से आप रिफ्रेश रेट को बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो उस हिसाब से आप रिफ्रेश रेट को कम कर सकते हो, ताकि जो आपका बैटरी पावर है वो और ज़्यादा कम कंज्यूम हो। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा कैमरा फीचर्स को लेके। तो यहाँ पर iQOO 9 में हमें ट्रिपल सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें से जो प्राइमरी लेंस है वो 50 मेगापिक्सल का है। इसमें हमें सैमसंग का सेंसर देखने के लिए मिलेगा ISOCELL GN5। वहीं पर जो सेकेंडरी लेंस है वो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस हमें मिलेगा, जिसमें 120 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू रहेगा। और साथ ही में जो थर्ड लेंस है वो 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलेगा, जिसमें अराउंड 3x का हमें ऑप्टिकल जूम देखने के लिए मिल सकता है। और सेल्फी कैमरे के हिसाब से बात करूंगा तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर हमें इस डिवाइस में देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों बात करूंगा मैं 9 Pro के बारे में, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई क्या डिफरेंट मिलता है हमें 9 Pro के कैमरा में। अब 9 Pro में भी दोस्तों हमें ट्रिपल सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। इसमें भी हमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है, लेकिन जो यहाँ पर मेजर डिफरेंस मिलता है वो है इसके सेकेंडरी लेंस में, क्योंकि इसमें जो सेकेंडरी लेंस मिलता है वो हमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, जिसमें 150 डिग्री का इसमें जो है ना हमें फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, जो कि बहुत बड़ा अपग्रेड है अगर आप कंपेयर करोगे iQOO 9 से, क्योंकि iQOO 9 में सिर्फ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस जो है ना वो हमें देखने के लिए मिलता है। अब बात करूंगा थर्ड लेंस के बारे में, तो थर्ड लेंस में इसमें सेम टेलीफोटो लेंस मिलता है, और जो इसमें हमें सेल्फी शूटर मिलता है वो भी बिल्कुल सेम है। मतलब दोनों ही डिवाइसेस में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर गाइज मेरे हिसाब से मैं तो यही बोलूँगा कि हार्डवेयर के साथ में इस बार iQOO ने जो अपनी 9 सीरीज़ लॉन्च कर रहा है उसमें कैमरा भी एकदम आउटस्टैंडिंग दे रहा है। मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली कैमरे में भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लैरिटी इमेजेस हमें देखने के लिए मिलेंगी, और हो सकता है कि भाई ये जो कैमरा है फिलहाल वो कहीं ना कहीं पर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बीट कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर वीवो की V सीरीज़ को टक्कर दे सकता है। फाइनली आ जाते हैं हार्डवेयर फीचर्स के ऊपर। तो ऑब्वियसली iQOO 9 सीरीज़ जो है वो 2022 में लॉन्च होने वाली है। तो यहाँ पर ये जो है हार्डवेयर ओरिएंटेड फ़ोन तो होगा ही, तो यहाँ पर हम ऑब्वियसली एक्सपेक्ट क्या करेंगे, 100% में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिल सकता है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, सबको मालूम है कॉलकॉम की तरफ से टॉप एंड स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी एकदम टॉप एंड है। एड्रीनो के GPU के साथ में ये आता है, मतलब
फुल पैक्ड फुल्ली लोडेड गेमिंग फ़ोन जो है ना दोस्तों कंपनी की तरफ से इस बार हमें ये देखने को मिल सकता है। साथ ही मैं अगर बात करूंगा वेरिएंट के बारे में तो दोनों ही वेरिएंट्स में दोस्तों हमें 8GB और 12GB रैम वाले वेरिएंट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही में इंटरनल स्टोरेज भी दोनों ही डिवाइसेस में सेम रहेंगे, लेकिन 256 और 512GB इंटरनल स्टोरेज ही रहेंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो हमें हार्डवेयर मिल रहा है डिवाइस में, वो कंपनी ने ट्रेंड जो है ना वो एकदम बरकरार रखा हुआ है, एकदम ज़बरदस्त इसमें हार्डवेयर हमें देखने के लिए मिलता है। फाइनली दोस्तों अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में। जी हाँ, तो मतलब गेमिंग फ़ोन है और ऑब्वियसली बैटरी तो अच्छी होनी ही चाहिए क्योंकि हार्डवेयर इतना ज़बरदस्त है, डिस्प्ले भी इतना ज़बरदस्त है, तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बैटरी भी भाई वैसी पावर की होनी चाहिए। तो इस हिसाब से गाइस दोनों ही डिवाइसेस में हमें सेम 4700 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है। साथ ही में दोनों ही डिवाइसेस में हमें 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, 50 वॉट की हमें वायरलेस चार्जिंग मिलती है, 10 वॉट की हमें रिवर्स चार्जिंग मिलती है। जी हाँ, मतलब आप इस डिवाइस से दूसरे किसी भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हो 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग की स्पीड पे। तो ये जो है ना दोस्तों बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी मुझे। और 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग मतलब कंपनी का ऐसा मानना है 0 to 100% जो है वो 19 मिनट्स में सिर्फ आपको फ़ोन को कर देगी, विच इज़ वेरी गुड। और साथ ही में सॉफ्टवेयर के हिसाब से बात करूँगा तो लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, 2022 है तो अब ज़्यादातर फ्लैगशिप डिवाइसेस में जो है ना वो एंड्रॉयड 12 रोल आउट होगा ही, तो यहाँ पर हमें लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 देखने के लिए मिलता है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस हमने देख लिए, डिवाइस के ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा प्राइस और लॉन्च के बारे में। अब ऑब्वियसली जब इतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं तो ये भी तो देख लेंगे भाई कितने प्राइस में ये डिवाइस आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले अगर लॉन्च के हिसाब से बात करूँगा तो देखिए चाइना में इसका लॉन्च कन्फर्म्ड हो चुका है और ऐसी न्यूज़ है कि 12 जैन से मतलब 12 तारीख से जो है ना इसी महीने की इसका सेल भी जो है ना वो चाइना में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बात करूंगा दोस्तों इंडिया लॉन्च के बारे में तो अभी तक ग्लोबल लॉन्च से रिलेटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है, या ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी कोई दूसरे नाम से जो है ना दोस्तों इंडिया में या ग्लोबल इस डिवाइस को लॉन्च करे। लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी इसमें जो है ना दोस्तों लॉन्च होने में थोड़ा टाइम है, अभी मार्च या अप्रैल तक जो है ना दोस्तों ये ग्लोबल लॉन्च हमें देखने को मिल सकता है इस डिवाइस का। मतलब इंडिया में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्च या अप्रैल तक इस डिवाइस का लॉन्च हमें देखने के लिए मिल सकता है। बात करूंगा दोस्तों मैं अगर प्राइस के बारे में तो iQOO 9 की जो स्टार्टिंग है वो अराउंड 40,000 से हो सकती है, वहीं पर 9 Pro की जो स्टार्टिंग है वो अराउंड 50,000 से हो सकती है। तो यहाँ पर एक मैंने थोड़ा सा आपको गैस देने की कोशिश करी कि भाई इस प्राइस में जो है दोस्तों ये डिवाइस लॉन्च हो सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं यही बोलूँगा इस बार iQOO 9 सीरीज़ में जो हमें डिवाइसेस मिल रहे हैं दोनों उसमें काफ़ी मेजर डिफरेंस कंपनी ने दिया है। अगर कंपनी एक 10,000 एक्स्ट्रा लेती भी है कंपेयरिंग टू अपने प्रीवियस मॉडल्स को लेके तो उसमें कंपनी जो है ना बहुत ज़बरदस्त फीचर्स भी दे रही है। तो यहाँ पर ये वो डिवाइस है गाइज जिसमें मुझे इसका हार्डवेयर कैमरा दोनों ही एकदम ज़बरदस्त लगे। मतलब ये डिवाइस अगर आप लेते हो, अगर आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो इसमें आपको कैमरा भी एकदम ज़बरदस्त मिलता है, साथ ही में इसमें आपको परफॉर्मेंस वाइज हार्डवेयर भी जो है ना वो एकदम ज़बरदस्त मिलता है। बाकी ऑब्वियसली आपकी चॉइस है, आपको कैसा लगा फ़ोन मुझे ज़रूर से बताना। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। शायद थोड़ा बड़ा होगा वीडियो, लेकिन गाइज मैंने प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी प्लीज़। वहीं पर दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशंस कॉल पे रखिए ताकि इन फ्यूचर आप किसी भी तरीके के अपडेट्स मिस नहीं करोगे हमारे चैनल पे से। चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।